बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद इस वक्त आपसे मुखातिब। आज एक अहम सवाल है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने एक सिटिंग आर्मी चीफ के त्यारे को हाईजैक करके इंडिया भेजने की कोशिश की, तो उनका ट्रायल अगर आम अदालत में चलता है तो फिर पीटीआई वालों पर 9 मई के इल्ज़ामात पर मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों? यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज उठाया है और यह अकेला सवाल नहीं है। मजीद ऐसे कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं और कैसे मिलिट्री कोर्ट्स केस में एक वाज़े आज नजर आना शुरू हो गया है कि कम अज कम 9 मई वाले मुल्जमान का ट्रायल जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ उस पर आईनी बेंच भी कन्विंस अभी तक वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल से नहीं हुआ। मुकम्मल तफसील पूरी कहानी आज की समाअत के आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि 2 रोज से जो मैं कह रहा था कि एक नई विंडो ओपन हो रही है 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील की, उसमें आज एक अहम पेशरफ्त भी हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अहवाल आज की समाअत का, बड़ी अहम समाअत थी। अब तक जितनी भी अपील इस इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समातें हुई है उसमें सबसे गर्म समाअत आज की थी। शायद एक मुश्किल दिन भी था वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के लिए, क्योंकि वो सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाब अभी उनके जो नोट्स थे उनमें शामिल नहीं थे, लिहाजा उन्होंने ये सवाल नोट किए। ख्वाजा हारिस आज भी इंसिस्ट कर रहे थे कि जो फैसला है पहला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया गया है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता और 9 मई के लोगों को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में ट्रायल करके सजा दी गई। बेंच ने मगर आज बेंच का मूड अलग था। बेंच की जानिब से जो सवालात आए हैं उनको अगर मैं तरतीब से आपकी समझ के लिए सामने रखूं तो एक बेसिक सवाल है जिस पर सारे फिर जजेस के आगे रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और मजीद क्वेश्चंस हैं। बेसिक सवाल यही है कि 9 मई को तो हजारों लोगों पर मुकदमात कायम हुए। 9 मई वाकया तो एक ही है, दिन एक ही है, उसकी नोयत एक जैसी है, तो फिर सिर्फ ऐसा क्या हुआ कि पहले 103 और फिर 2 और मुल्जमान, यानी टोटल सिर्फ उसमें से 105 मुल्जमान को चुना गया कि जी इनका सिर्फ होगा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, बाकी जो हैं वो चलेंगे आम अदालतों में ही। अब जीएचक्यू गेट पर हमला केस जिसमें फर्द जुर्म आयद होकर शहादतें कल तलब की गई हैं, बजाहिर वो भी तो 9 मई का ही है, वो भी तो आर्मी इंस्टॉलमेंट में हमले का केस है। उसमें इमरान खान समेत 119 मुल्जमान का केस चल रहा है अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो बाकी लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे चले गए? ये बेसिक सवाल था और इस सवाल का आगाज ऐसे हुआ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह पूछा कि जनाब FIR एक सी है, और फिर उन्होंने कहा ये FIR हमें दिखाएं भी 9 मई की। तो फिर ये डिस्टिंग्विश कैसे हुआ कि ये लोग हमें चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में और ये वाले नहीं चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर दूसरा सवाल दागा। उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है, पहला फैसला कौन करता है कि इनकी हवालगी हमने लेनी है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तीसरा सवाल इस पे दागा। उन्होंने ये कहा कि हमें जरा ये बताइए कि चले हवालगी की जो दरखास्त आई उसके ऊपर कोई ऑर्डर तो जारी किया होगा ना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, जहां से वो लोग रिमांड पर थे, जहां से या उनका चालान जमा हो चुका था या उनका ट्रायल हो रहा था, उस कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया होगा कि अच्छा जी मेरे पास ये 20 मुल्जमान थे, इनमें से ये 10 वाले जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मांगे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर वाकई ये ऑफेंसेस अलग नोयत के हैं तो ये वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर वो एक ही FIR में नामजद हैं तो उनको आधों को मैं भेज रहा हूं तो नहीं, तो उसका कोई स्पीकिंग ऑर्डर ये होता है इसमें रीजनिंग दी गई हो, और ये ऑर्डर बार बार मांगा जा रहा है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमें वो ऑर्डर तो दिखाइए कि पता चले यार इन लोगों को कैसे भेजा गया। ख्वाजा साहब लिखी जा रहे हैं सवाल, उन्होंने कहा हाँ लिखें लेकिन इसको नोट करें, लेकिन हमें बताएं तो सही कि ये सारा प्रोसेस आखिर कर कौन रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो इतने दिन से खामोश थे, आज उन्होंने भी लबकुशाई की और क्या सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुख्तलिफ केसेस गिनवाए। उन्होंने कहा जी 2009-10 में एक रावलपिंडी JHQ पर एक दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसमें बाद में लोगों को फांसियां भी हुई थी, उसमें शहादतें हुई, जवानों की शहादतें हुई, हमें यह बताएं कि उसका केस कहाँ चला। फिर उन्होंने कहा जी कि कराची में एक कोरियन, वो हमारी फ्लीट में शामिल था तैयारा,
एयरबेस पे हमला हुआ, उसको तोड़ फोड़ दिया, उसको तबाह कर दिया दहशतगर्दों ने, उसमें भी शहादतें हुई। उसका ट्रायल कहाँ चला हमें ये भी बताएं। फिर उन्होंने कहा जी कि एक वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगा था कि सिटिंग आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक किया। ये वक़ुआ है 12 अक्टूबर 1999 का, जिसमें उस वक्त की हुकूमत गिराई गई थी, तख्ता उल्टा गया था और इल्ज़ाम ये लगा था कि त्यारा साजिश केस। लेकिन इल्ज़ाम क्या था, केस तो कायम हुआ था ना कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ का त्यारा मोड़कर भारत भेजने की कोशिश की। तो वो उन्होंने पूछा जनाब कि उस केस में तो ख्वाजा साहब आप भी वकील थे, आप भी वहां बैठे होते थे, तो जरा आप बताइए कि वो केस आम अदालत में था, वो भी वजीर आजम पर इल्जाम के आर्मी चीफ फौज के सरबराह का त्यारा मोड़ दिया, हाईजैक कर लिया, वो आम अदालत में अगर चला है तो फिर 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया भला कि इनका केस वहां चले। ख्वाजा साहब ने यह भी लिखा, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस हसन नजर रिजवी के इन रिमार्क्स के जवाब में कहा कि वो सिर्फ इल्ज़ाम था, यानी नवाज शरीफ पर वो कोई साबित शुदा जुर्म नहीं है कि उन्होंने हाईजैक किया था। लेकिन जस्टिस हसन नजर रिजवी ट्रायल चलने के हवाले से पूछ रहे थे कि भाई ट्रायल जो चला है। जस्टिस मसरत इलाली ने इस पर फिर कहा कि हमें ये बताइए, कल भी आपसे पूछा था, आज भी रिमाइंड करवा रहे हैं कि कोई एक मिसाल ऐसी दें कि जब आइन पाकिस्तान का बाकायदा नाफिज हो, सस्पेंड ना किया गया हो, कोई इमरजेंसी ना लगी हुई हो, तो ऐसे में आइन के एक्टिवली इम्पोज्ड होते हुए आम शहरियों को फौजी अदालतों में ले जाया जाए और ट्रायल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में तो मतलब इमरजेंसी वगैरह लगी थी और उस वक्त के मामलात और थे, तो एक तरह से वो इंडोर्स किया। ये सारे सवाल जो है आज उठाए गए हैं और अब ख्वाजा आरस इसलिए दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अब इन चीज़ों पर बताना है। और ये जितने माजी के केसेस हैं और जितने 9 मई की FIR हैं, ये भी अब कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने रखें, हम देखें तो सही क्या भला हुआ। फिर कुलभूषण यादव का जिक्र चला जी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि चलें इसको तो छोड़ें, जो 5 रुकनी बेंच ने आपकी आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D को भी कलअदम करार दिया है, आप हमें यह बताएं कि अगर वो कलअदम ही रहे तो क्या कुलभूषण यादव का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकेगा। तो ख्वाजा आरस ने कुछ कंफ्यूज से उसमें कहा जी कि नहीं चलेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें कंफर्म करके बताएं। साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि नहीं चल सकेगा, फिर नहीं चल सकेगा वो अगर नहीं होता तो। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यार हम आम अदालतों को ही, अपनी ATCs को इतना एम्पावर क्यों नहीं कर लेते, हम अपनी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी क्यों नहीं कर लेते कि ये ट्रायल भी वहां हो सके। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक बंदा जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो जाता है, उसे मिलिट्री कोर्ट से सजा हो जाती है, क्या वहां कोई स्पेशल शवाहिद पेश किए जाते हैं? तो आप हमें दें कोई ऐसी चीज, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग दें, इन्वेस्टिगेशन टीम को स्ट्रांग करें, तो यकीनन आम अदालतों से भी सजाएं होंगी। ये सारे रिमार्क्स हुए। फिर उसके बाद जब समाअत खत्म होने लगी तो आखिरी चंद लम्हात जो हैं वो हफीजुल्लाह नियाजी बनाम पंजाब हुकूमत होते हैं। और कल मरियम नवाज साहिबा ने जो हसन नियाजी से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए, उसके बाद मजीद रंजीदा दिखाई देते हैं हफीजुल्लाह नियाजी। आज भी वो रोस्टम पर आए थे, उससे पहले उनके आने से पहले ही खैर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को बुला लिया गया और कहा गया जी कि जो आप पर इल्ज़ाम है कि तन्हाई में रखा गया है 9 मई के मुजरमान को, जो सजा याफ्ता होकर आए हैं, इसलिए उनके लिए मुजरमान की टर्म अभी यूज हो रही है कि सजा याफ्ता है अभी, उनको आप बताएंगे क्या कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने कहा जी कैद तन्हाई में नहीं रखा, उन सारों को हमने, उनकी आइसोलेशन की उन्होंने अलग डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा जी उनको हमने एक कंपाउंड में इकट्ठे रखा है उन 24-25 को। तो हफीजुल्लाह नियाज़ ने कहा जी वो कंपाउंड आम जेल से काफी दूर है, हाई सिक्योरिटी जोन है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच सरबराह इस मौके पर तकरीबन पहली बार बोले और उन्होंने कहा जी कि नहीं देखें, सिक्योरिटी मामला है, उस पर हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। सलमान अकरम राजा आज वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने कहा जी कुछ लोग अपील करना चाहते हैं इस फैसले के खिलाफ, लेकिन वकालतनामों पर दस्तखत नहीं करवाए जा रहे। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि नाम बताएं किस किस के वकालतनामे पर। उन्होंने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब का बताया। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी कि वाकई ऐसा है, सरदार लतीफ़ को साहब कमरा अदालत में थे, उन्होंने भी एक आधा नाम लिया कि जिन लोगों को साइन नहीं करवाने दिए जा रहे। आईनी बेंच से बाकी जजेस की थोड़ी हिमायत थी कि चले हम कोई डायरेक्शन दे देते हैं। आईनी बेंच से इस्तदा की गई कि आप एक डायरेक्शन दे दें कि वो इनको फैसिलिटेट करें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि जेल मैनुअल के तहत वो वैसे ही पाबंद हैं
ये सारी सहूलियात फराम करेंगे। और फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारी जो रिपोर्ट है उसके लास्ट पैराग्राफ को आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, तो उसमें ये चीज़ें शामिल हैं सारी कि ये फैसिलिटी उनको मिलेगी। सिर्फ कोई सुपरिटेंडेंट से रब्ता तो करे, कोई तहरीरी दरखास्त तो दे। तो फिर कहा गया फिजुल्ला नियाज़ी की जानिब से कि शिकायत ही उनसे है। लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि शिकवा इल्ज़ाम ही नहीं पाया। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि जिस पर इल्ज़ाम है उसी को दरखास्तें दें कि वो हमें फैसिलिटी नहीं दे रहा। लेकिन बेंच ने कहा जी कि फिर आप मुतलका जो सेशन जज है ना उसके पास कंप्लेंट करें, वो पास बैठा होगा, जब भी अगर वो अमल दरामद नहीं करेगा तो आप उससे रजू कर लें और वो साइन करवाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अभी केस यहाँ चल रहा है, लेकिन हम नहीं कहते कोई अपील करे ना करे, कोई करना चाहता तो शौक से करे, नहीं करना चाहता तो हम नहीं कहते। अगर मैं सम अप करूं आज की कार्रवाई को, तो आज पहला मौका है कि बेंच एक चीज पे कन्विंस लग रहा है कि जिस तरह से 9 मई के मुलजमान का कुछ का ट्रायल उधर हुआ, कुछ का इधर, ये तरीका दुरुस्त नहीं था। और फिर आइन के मौजूद होते हुए आम शहरियों का केस वहाँ नहीं चल सकता, लेकिन सेक्शन 2D वगैरह को जो कलअदम करार दिया हुआ है, जिससे हिट हो रहे हैं कुलभूषण यादव जैसे केस, वो शायद सेक्शंस बहाल हो जाएं। लेकिन ये अभी केस चलना है, दूसरे फरीक को सुना जाना बाकी है। ये तो थी इस केस की कार्रवाई। दूसरी जो मैं आपको बताया था कि विंडो ओपन हो रही है, वो आज इस तरह से हुई है कि लाहौर हाईकोर्ट बार ने तहरीरी दरखास्त बिलाखिर दे दी है कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम पर रेफर किया जाए इस केस को जुडिशल कमीशन को, और वो इस पर एक फुल कोर्ट तश्कील दे। अब ये दरखास्त हम क्यों है और इससे मैं कैसे समझता हूँ कि विंडो ओपन, ये वाहिद ऑप्शन है 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह से चीजें पूरा एक कैप्चर्ड नजर आती हैं कि अब आईनी बेंच इसको सुने और फिर आईनी बेंच में अक्सरियत जजेस की इस पे कन्विंस हो गया हाँ फुल कोर्ट होना चाहिए, और वो एक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दें जुडिशल कमीशन के लिए कि जी आप फुल कोर्ट तश्कील दें, तो फिर जुडिशल कमीशन के पास रास्ता नहीं होगा बजाय इसके कि वो बैठे और वो कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करे। अब ये दरखास्त फिक्स कब होगी? ये दरखास्त एक CM है, मुतफरिक दरखास्त है, तो ये मेन केस के साथ ही होगी। यानी जिस दिन पहली समाअत होगी 26वीं आईनी तरमीम पर, वो आईनी बेंच ही करेगा। फिर वहां इस दरखास्त को प्रेस किया जाएगा, इस दरखास्त को आर्ग्यू किया जाएगा, और इस दरखास्त पर फिर जब फैसला होगा आईनी बेंच की जानिब से, तो तब ये विंडो आपको ओपन होती नजर आएगी। फिलहाल ये दरखास्तें जो है आ गई हैं। अब कल जुमा है, कल ख्वाजा अर्ज दलाइल मुकम्मल करेंगे, और नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन कम अज कम मेरा ख्याल है जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ले जाएंगे। जावेद ख्वाजा के वकील हैं, सलमान अकरम राजा हैं, एतजा हसन के वकील लतीफ़ खोसा हैं, इन तीनों ने दलाइल देने हैं। उसके बाद ये फैसला महफूज होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक के एंड तक या उससे नेक्स्ट वीक में यानी जनवरी का तीसरा हफ्ता हो जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस टेकअप हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये अब तक की अपडेट थी। अडयाला जेल में आज क्या चल रहा है, आज शाम के दूसरे व्लॉग में आपको तफसील बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।